अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सीमन एनालिसिस ये एक ऐसा टेस्ट है जो ऑलमोस्ट हर मर्द को रिकमेंड किया जाता है जिसको इनफर्टिलिटी का मसला हो या बांझपन का मसला हो। अब ये जो सीमन एनालिसिस है ये एक बहुत ही बुनियादी और बहुत ही ज़रूरी टेस्ट है उन मर्दों के लिए जिनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसी टेस्ट के ऊपर हमने उन पेशेंट्स की जो तशखीस होती है और जो इलाज होता है वो करना होता है। तो इस टेस्ट को सही तरीके से परफॉर्म करना इंतहाई ज़रूरी है, और अगर आप इसको परफॉर्म करने में कोई थोड़ी बहुत भी गलती बरतेंगे तो वो डेफिनेटली आपके जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, और जब टेस्ट रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज़ होंगे तो आपका डायग्नोसिस और आपका जो ट्रीटमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे या ये डिस्कशन करेंगे कि ये जो सीमन एनालिसिस का टेस्ट होता है इसको परफॉर्म करने से पहले क्या इम्पोर्टेंट जो एहतियात है वो करनी होती है ताकि आपका टेस्ट रिजल्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो इसमें 2-3 पॉइंट्स पे मैं डिस्कशन करूंगा, क्योंकि ये करना इसलिए ज़रूरी है कि ये अक्सर मरीज़ों को अंदाज़ा नहीं होता कि उन्होंने क्या क्या एहतियात करनी है ये टेस्ट रिजल्ट्स देने से पहले, और लेबॉर्ट्रीज को भी अक्सर ये चीज़ें नहीं पता होती और वो पेशेंट को सही से गाइड नहीं करते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो पहली सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि लेबॉर्ट्री का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है। देखें 2020 में WHO ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कुछ गाइडलाइंस दी थी जिसके ऊपर आपको किसी भी टेस्ट रिजल्ट की सीमन टेस्ट रिजल्ट की जो रिपोर्ट है वो इशू करनी होती है, और उस गाइडलाइंस में काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं। तो अक्सर लेबॉर्ट्रीज ऐसी हैं जो मैंने खुद नोट किया है वो इन गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं करती, और उनके जो टेस्ट रिजल्ट्स होते हैं वो बड़े वेग से होते हैं। उनको देख के आपको कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कि वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं वो। तो वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी लेबॉर्ट्री को सिलेक्ट करें कि जो WHO की 2020 की गाइडलाइंस हैं सीमन एनालिसिस के लिए उसको फॉलो करती हों। अब अगर आप मुझसे पूछें तो इधर पाकिस्तान में अगर आप मुझसे पूछें तो उसमें कुछ लेबॉर्ट्रीज हैं जो कंफर्म है कि WHO गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं। उसके अंदर आ जाती है शौकत खानम लैब है, आगा खान लैब है, चुगताई लैब है, हमीद लतीफ़ लैब है। ये कुछ ऐसी लैब्स हैं जो इन गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं, और यूजुअली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इनमें से जो आपके लिए आसानी हो लैब वहाँ से टेस्ट करवाएं। तो आपने भी जब ये टेस्ट करवाना है तो अपने जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, वो एंड्रोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है, जो भी आपको ट्रीट कर रहा है उससे ज़रूर एक बार मशवरा कर लेना है कि आपकी नज़र में कौन सी बेहतर लेबॉर्ट्री है, मुझे बता दें ताकि मैं उससे टेस्ट करवाऊँ। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब भी आपने ये सैंपल जमा कराना है उससे पहले आपको वक्फा करना बहुत ज़रूरी है सेक्सुअल एक्टिविटी में। अब वो वक्फा कितना होना चाहिए? वो वक्फा कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का होना चाहिए, क्योंकि अगर 3 दिन से कम के वक्फे में आप टेस्ट रिजल्ट देंगे तो उससे ये प्रॉब्लम होती है कि जो आपके स्पर्म्स होते हैं उनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, क्योंकि इमेच्योर स्पर्म्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप 7 दिन से ज़्यादा का टाइम देंगे, वक्फा देंगे, तो उसमें भी प्रॉब्लम ये आती है कि जो डेड स्पर्म्स हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्वालिटी ख़राब हो जाती है स्पर्म्स की। तो आपने कम से कम 3 दिन का वक्फा और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का वक्फा रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब सैंपल देना है, आपने सैंपल कलेक्ट करना है, तो वहाँ पे आपने क्या 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, जब सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो आप लेबॉर्ट्री के अंदर सैंपल देते हैं, या दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप घर से सैंपल लेके जाते हैं। तो जब आपने लेबॉर्ट्री के अंदर सैंपल देना है तो कुछ अच्छी लेबॉर्ट्रीज जो होती हैं उन्होंने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई होती है कि उनके पास वॉशरूम्स होते हैं या रूम्स होते हैं जहाँ पे आप जाके सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो लेबॉर्ट्री में यूजुअली आप सैंपल देते हैं सेल्फ स्टिमुलेशन के बाद या मैस्टरबेशन के बाद, मुश्तनी करके, अपने आप को खुद स्टिमुलेट करके। तो वहाँ पे जब आपने सेल्फ स्टिमुलेशन करनी है सैंपल कलेक्शन के लिए तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ का ये एहतियात करनी है कि आपने लुब्रिकेंट कोई नहीं इस्तेमाल करना। लुब्रिकेंट या लोशन वगैरह आपने कुछ नहीं इस्तेमाल करना। ख़ास तौर पे आपने किसी भी किस्म का लोशन या जो साबुन वगैरह होते हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। उसकी वजह ये होती है कि इन केमिकल्स के अंदर स्पर्मिसिडल एजेंट्स होते हैं, यानी कि ऐसी दवाइयाँ होती हैं या ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके स्पर्म्स को मार देते हैं।
तो डेफिनेटली वो फिर आपके टेस्ट रिजल्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपने जो दूसरी एहतियात करनी है कि अगर आप ये सैंपल घर से कलेक्ट करके ला रहे हैं तो उसमें दो ऑप्शंस होती हैं आपके पास, या घर में आप सेल्फ स्टिमुलेट करके सैंपल कलेक्ट करके लाते हैं, या दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप घर में इंटरकोर्स करके अपने पार्टनर के साथ तो सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो सेल्फ स्टिमुलेशन में तो जो एहतियात आपने लेबॉर्ट्री में करनी है वही आपने घर पे भी करनी है। जो इंटरकोर्स है उसमें आपने क्या करना होता है, उसका तरीकाकार ये होता है कि मेल जो है वो कॉन्डम पहनता है और उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, और उसके बाद जितना भी उसका एजैकुलेट या स्पर्म्स होते हैं वो कलेक्ट करता है वो उस कॉन्डम के अंदर। अब इसमें एहतियात ये करनी है कि जो आपको बाहर से कमर्शियली अवेलेबल कॉन्डम्स होती हैं, जो बाहर फार्मेसी वगैरह से मिलती हैं, आपको उनका इस्तेमाल नहीं करना आपने इस सैंपल कलेक्शन में। क्यों? क्योंकि उसमें टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल्स जो हैं ये भी स्पर्म्स को मारते हैं। तो उसके लिए आपने नॉन टॉक्सिक या स्टेराइल कॉन्डम्स का इस्तेमाल करना है। वो आपको बाहर मिल भी जाती है फार्मेसी से, और आप लैब से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको वो अरेंज करते हैं, क्योंकि वो कॉन्डम जो होते हैं वो स्टेराइल और नॉन टॉक्सिक होती है, तो वो स्पर्म्स की क्वालिटी को ख़राब नहीं करती। तो वो उस कॉन्डम में आप अपना सैंपल कलेक्ट करेंगे और जाके सबमिट करा देंगे। अच्छा, अब जब भी आपने घर से सैंपल देना है तो आपने कोशिश करनी है कि आपने 1 घंटे के अंदर अंदर वो सैंपल जमा करा देना है, क्योंकि इससे लेट करेंगे तो उसकी क्वालिटी स्पर्म्स की कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। कुछ लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो 30 मिनट का भी टाइम देती हैं आपको, लेकिन आइडियली जो रिकमेंडेड टाइम है वो विद इन 1 आवर है। घंटे के अंदर आपने अपना सैंपल जमा करा देना है। और जो आखिरी सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जब आपने इजैकुलेट करना है, जब आपने सैंपल उस कंटेनर में डालना है जो आपको दिया हुआ है, तो आपने एक एक कतरा शुरू से लेके आखिर तक हर कतरा आपने उस सैंपल कंटेनर के अंदर जो है वो डालना है। उसकी वजह ये होती है कि जो इनिशियली जो कतरे आते हैं उसमें स्पर्म की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, या अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ ना कुछ स्पर्म के कतरे जो हैं वो मिस हो जाते हैं। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने सारे के सारे कतरे जो हैं और सारा जितना भी जैकुलेट आपको आया है वो सारा कंटेनर में डालें और सारा सबमिट कराएं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने कंसीडर करने हैं जब भी आपने सीमेन एनालिसिस का टेस्ट देना है, ताकि आपका टेस्ट रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।